नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा बैठे हैं। कैसे हैं आप? हर हर महादेव। बढ़िया ही है, फिजिकली थोड़ा वीक है बट क्या हो गया है आपको फिजिकली? आराम नहीं मिल रहा ना भाई। आराम नहीं मिल रहा मतलब आप सो नहीं रहे? नहीं, सोने में भी वही, जैसे ध्यान में क्या होता है ना, आपको हमेशा शून्य में रहना है तो आपको कहानियों को पकड़ के हटाना ही पड़ता है जी। आप पूछ रहे थे याद है कि नहीं है, तो मैं इसीलिए करता हूँ ना कि कितने कैरेक्टर तुमको अपनी चेतना में रखने हैं, कम से कम रखो, जाकि तुम जितना सिंपल उसको रख पाओ, आगे शून्य में जाना इजी हो जाए। तो वो इरेजर बहुत टाइम से नहीं हुआ है, तो वो सारा डेटा जैसे पाइलअप होता जाता है, तो तुम ध्यान करके उसको देख देख के लाइक अरेंज करना है ना। जल्दबाजी में तुम घर में ऐसे सामान रख देते हो तो फिर बाद में, लेकिन वो कोई टाइम मिलना चाहिए कि हाँ जब तुम उसका प्रॉपर फिर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, वो नहीं मिल रहा है भाई। तो अभी आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज वे में चाहिए? नहीं, वो माइंड के अंदर ना। अच्छा, माइंड के अंदर। तो अभी तो आप बहुत वायरल चल रहे हैं, न्यूज़ में आप ही की चीज़ें चर्चा हो रही हैं। तो अभी मैं जैसे ममता कुलकर्णी जी के बारे में पहला सवाल है मेरा कि ममता कुलकर्णी अभी महामंडलेश्वर बनी, तो आपका क्या विचार है और आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं तो आपको पहले ही बोला था, जैसे कि पर्सनली तो मैं जानता ही नहीं ना उनका। फिर भी आपके क्या विचार है? जनता को ये भी तो पता चलना चाहिए, क्योंकि आप भी तो अभी वायरल है ना, तो आपके भी उस चीज़ के बारे में कमेंट करना सही नहीं होगा ना। तो आपके हिसाब से सही है कि वो महामंडलेश्वर बनी है? मतलब सही है ना? आपको लगता है कि वो सही है? अब तो मैं इंट्यूशन के हिसाब से जवाब दे दूँ, वो भी दे सकता हूँ मैं। हाँ। बिना इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है? अब आप अपने अकॉर्डिंग बताइए ना। सही लग रहा है मेरे को तो। सही लग रहा है आपके हिसाब से? वोमेन्स को हमेशा पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए? नहीं, पहली दूसरे की बात नहीं है, वो एक अलग नेचर होता है ना। जैसे जो फेमिनिन जिसको बोलते हैं, वो जेंटलनेस को बोलते हैं। वो जेंटल हो सकता है, मेल भी हो कई बार, कि फीमेल बॉडी के अंदर जो आत्मा है वो कम जेंटल हो। अच्छा। एज कम्पेयर टू जो मेल बॉडी के अंदर जो आत्मा है। अब जेंटलनेस का मतलब क्या है? जैसे कि एक चीज़ होती है कि जहाँ पे तुम फोर्स करके रास्ता निकालते हो, एक होता है कि जहाँ पे तुमको रास्ता मिल रहा है तुम उसी डायरेक्शन में अपने आप को चेंज कर लेते हो, समझे? एक है कि मुझे सीधा सीधा ही जाना है, तो वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा जाने के लिए ज़मीन को खोदेगा, हटाएगा, प्रयत्न करेगा। एक दूसरा है कि अब देखिए कि यार सीधा जाने में तो ऊपर जा रही है ज़मीन, राइट पे चलेगा तो नीचे जाएगा, बढ़िया है, नीचे से चलते हैं ऐसे, जैसे नदी बह रही हो ना। नदी ये तो नहीं सोचती ना कि मैं सीधा सीधा जाके समुद्र के आगे सीधा लाइन बना दूँ। तो फेमिनिन नेचर है वो, जेंटल नेचर जो बोलते हैं, तो वो आगे बढ़ना ही चाहिए। और उसका जो पतन हुआ है उसकी वजह से ही ये हालत है, मतलब आज संसार की। तो इसको आप कैसे सुधारना चाहोगे? जैसे आपको सब कुछ दे दिया जाए कि आप सुधारिए, तो आप सुधार लेंगे सारी चीज़ें? हाँ, सब। मान लीजिए कि आज मोदी जी आपको एक दिन के लिए पीएम बना दे इंडिया के, तो आप क्या करेंगे उस दिन? सबसे पहला क्या करेंगे? ऐसा क्या करेंगे जिससे सुधार आए? नहीं, वो एक दिन का काम नहीं है ना। जैसे मैंने भी ये सब चीज़ें समझने के लिए, एक दिन के लिए आपको चांस दिया जाए कि आप पीएम मोदी हो, अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा एक दिन के लिए पीएम, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले महाकुंभ में क्या चेंजेस लाएंगे जो अभी थोड़े दिन बचे हैं? पीएम नहीं ना, एक दिन के लिए मुझे कंप्लीट डिक्टेटर बना दो। मतलब पीएम में तो फिर वो लाइक भाई तुम संसद में होगा कि नहीं पास, ये सब करना पड़ेगा, फिर क्या काम करोगे? तो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा, एक बिल भी पास नहीं होगा। अच्छा, समझ रहे हो? एक दिन का कोई वैल्यू ही नहीं है उसके अंदर, यदि तो वो स्ट्रक्चर के साथ दे रहे हो तो। या तो ऐसे दो ना कि एक दिन के लिए तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहे जो करो, मतलब एक दिन। हाँ, तो वही तो बोल रही, एक दिन के लिए आपको पीएम बना जाए, आप चाहे जो करो। पीएम के हाथ में नहीं होता ना, तुम चाहे जो करो। तो आपको दिया जाए तो पॉलिटिक्स खेलनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है, पता है। लेकिन मान लीजिए कि अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा को एक दिन के लिए महाकुंभ की हर चीजें सौंप दी जाए, तो आप क्या क्या चेंजेस लाओगे और अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे? महाकुंभ की? हाँ, ये पूरी दुनिया दे दी जाए। एक तो सबसे पहले ये मंथन कराएंगे। किस चीज का? नॉलेज का। नॉलेज का क्या? दुनिया का कैसे बनी, जैसे इसी सवाल का जवाब है। एक कृष्ण बोलेगा ऐसे बनी,
आदम थे, हवा थी, ये आपस में आए, वो सांप था, उसने उसको टेम्प्ट कर लिया, एक सेब खा लिया उसने, समझ रहे हो, एडम ईव वाली पूरी स्टोरी। दूसरे से पूछोगे वो बोलेगा ऐसे बनी, तीसरे से पूछेगा, जैसे विष्णु के हिसाब से बोलोगे तो हाँ जैसे महाविष्णु थे, उनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर उनके हाथ से ऐसे हुए। तो शक्ति वाला पूछेगा तो हाँ पहले आदि शक्ति थी, पहले ऐसे ऐसे हुआ। अब ये सब जो जवाब है, या फिर एक साइंटिस्ट से पूछोगे वो बोला कि हाँ बिग बैंग था, उससे पहले सिंगुलैरिटी थी, फिर बिग बैंग हुआ, तो जो सारा हुआ मैटर एक्सपेंड हुआ। आप क्या करोगे, बस मुझे वो बताओ। इन आप सबको, इस सारे जवाबों को एक जवाब के अंदर फाइनल सेटलमेंट करना है ना। तो क्या सेटलमेंट होगा, थोड़ा सा बताइए ना, जनता को जानना है कि अभय सिंह एक दिन दे दिया जाए तो आप क्या चेंजेस लाओगे, वो बताओ। बेसिकली सारे जितने भी टॉप लोग हैं ना, उनको एक साथ बैठ के कन्विंस करा देंगे, लगे एक ही जवाब पे आओ सब के सब। तो कौन से आपकी नज़रों में कौन से टॉप क्लास है, आपकी नज़रों में कौन कौन है? हर एक फील्ड के ना, जैसे नोबेल लॉरेट्स को, बड़े बड़े जो इसको रिस्पेक्ट होती है, सर्न वाले साइंटिस्ट, उनको बुलाओ। फिर अपना बड़े बड़े जो धर्म के जो आचार्य हैं, पोप को बुलाओ, फिर दूसरे को बुलाओ जो है, उन सबको बुलाओ ना, डिस्कस करो ना कि हाँ तुम्हारे में क्या है, तुम्हारा धर्म कुछ अलग चीज़ है क्या, क्या वो जीसस क्राइस्ट जो बोले वो कोई अलग चीज़ है क्या, या एक चीज़ है क्या। वो कहीं ना कहीं जैसे वो विवेकानंद किया था, बट उसको मोर लाइक एक्सपेंड फॉर्म, लाइक उसके अंदर हम कोई ज्ञान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट हो जाने की ना, सच क्या है झूठ क्या है, कौन सा सच सच है और कौन सी थ्योरी ऐसी है, मतलब। और यदि वो सारे ही सच है तो सच कैसे है, उनके अंदर क्या समानता है और क्या असमानता है। ये एक बार यदि सेटलमेंट हो जाए तो जो बेकार की बहस करते हैं लोग, ऊपर ऊपर से टाइम पास करते, ड्रामा क्रिएट करके, वो नहीं रहेगा ना फिर। तो अभी भी तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ साधु संत कह रहे हैं कि आप ड्रामा कर रहे हैं, आईआईटी बाबा के पास कोई शक्ति नहीं है, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं, शायद आपकी रील्स में भी, और जो आप वीडियोस पढ़ रही हैं उसके अकॉर्डिंग भी बोला जा रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत से ऐसे महाराज जी, नहीं नाम नहीं, क्यों? नहीं मैं तो नाम पूछता हूँ सबसे, नाम तो बताओ। वो कह रहे कि ये बाबा ढोंगी है, बस अभी महाकुंभ है, महाकुंभ के बाद नहीं दिखेंगे। वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या बोला, आप नाम भी नहीं बता रहे भाई। ये तो ऐसे हो गया कि अननोन चीज का फियर आप मेरे माइंड में क्रिएट कर रहे हो। मेरे से तो बहुत किसी से ने ऐसे कहा लोग हैं, नहीं। आपके जो फैन फॉलोअर्स पेज है उस पे जाके कमेंट रीड करिए ना, उस पे भी पढ़े कि ये बाबा महाकुंभ के बाद नहीं दिखेंगे, सिर्फ अभी ये महाकुंभ का भव्य है। ये सब नहीं पढ़ता ना मैं तो सबको लाइक कर देता हूँ। एक बार मैं इंस्टाग्राम पे गया, मैं एक काम कर रहा हूँ, तुम शिव हो, जो तुम्हारे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, जो पॉजिटिव बोल रहा है, सबको लाइक कर दो जाके, ले जो गाली दे रहा है उसको भी लाइक कर दिया मैंने। तो आपका क्या कहना है इसके लिए, आपकी क्या विचार है कि मतलब आप सही है ना, आपको तो लगता है? नहीं मैं तो बता तो दिया, मैं तो दोनों को लाइक कर देता हूँ। ठीक है, तो गाली दे रहा है, लाइक करते हैं वो सोशल मीडिया, आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपके विचार क्या है कि वो ऐसा कह रहे हैं वो सही है कि आप महाकुंभ के बाद नहीं दिखेंगे? मैं क्यों जवाब दूं इसका, क्या पता मैं ना भी दिखूं। मेरी जिंदगी उधारी थोड़ी दी है मैंने आप लोगों को कि समाज को, है ना, है क्या, मतलब कोई गारंटी दूं क्या मैं किसी को? मैं रहूंगा उसकी गारंटी किसी को थोड़ी दे सकते हो, वो तो सिर्फ मेरी जिंदगी है, वो तो सिर्फ मैं अपने लिए होगा ना, वो कि मैं अपना सत्य जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ। मुझे किसी का सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए। किसी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो तुम आध्यात्मिक हो ही नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आईआईटी बाबा आए तो पूजा पाठ आराम से भी सनातन धर्म को अपनाएं, क्यों मतलब इंटरव्यूज, और क्यों ऐसे इंटरव्यूज दे रहे हैं, फेमस होने के लिए कर रहे हैं? ये जवाब चाहती हूँ कि आप बताइए, जनता को पता चलने चाहिए आपके विचार। फिर से बोलिए इसको, करेक्ट वर्ड्स को देखता ना मैं। करेक्ट वर्ड्स ये है कि सबका कहना है कि आप सिर्फ महाकुंभ में ही दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। ठीक है, क्या हो गया उससे? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मान लो कोई कैंसर पेशेंट है, वो 1 महीने में मरने वाला है, तो आप पहले वो 1 महीने में क्या दे सकता है वो नहीं देख रहे हो, 1 महीने बाद वो मर जाएगा वो देख रहे हो, ये क्या मतलब है? अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात को देखो, क्या जैसे मैंने ज्ञान की बात की, क्या वो बात सही है कि नहीं है? हाँ। क्या वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या विवेकानंद, जो विवेकानंद बने थे, वो क्या उन्होंने वैसे ही धर्म संसद में जाके वही जवाब नहीं दिया था क्या कि ईश्वर एक है? सब धर्मों के अंदर जो लिखा हुआ वो एक ईश्वर है, इसकी वजह से वो इतना फेमस हुए। तो अब वो मैं तो चाहता हूँ ना कि काम पे ध्यान हो। एक दिन पिछले इंटरव्यू में भी बोला था मीडिया को, यार इसलिए मैं इंटरव्यू दे ही नहीं रहा मीडिया के। सही आपको भी मुझे ऐसा ही था कि वो पॉडकास्ट है इसलिए मैं आया। पॉडकास्ट ही है और कुछ नहीं। बोले कि अब मीडिया को ये जो करना ही नहीं है, अब हम पर्सनली बेसिकली 1-on-1 कोलैबोरेशन करेंगे। हाँ।
उस एरिया के जो फील्ड एक्सपर्ट्स है ना, वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा ना। ये सब जो चिल्लाने चीखने वाले हैं वो अपने आप ही हो जाते ना शांत। तो आप तो शिव भक्त है, तो आपके हिसाब से शिव और शक्ति क्या है? शक्ति है ना जो शिव को पूर्ण करती है। शक्ति के बिना संसार नहीं हो सकता। नहीं, मैं बहुत बार भूल जाता था जब मेरे को शिव सिखाते थे ना, मैं सिर्फ शिव शिव को याद रख लेता, शक्ति को भूल जाता। शक्ति को बेसिकली याद रखने का मतलब है कि तुम इस जिंदगी में जो जी रहे हो, क्या तुम पूरी तरीके से उसको एक्सप्रेस करके जी रहे हो। काली माँ मेरे को बाबा वही बोलती थी, तू निकालना, तेरे को गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, मतलब अंदर क्यों लेके बैठा हुआ है, अगले मिनट में मर गया तो रिग्रेट तेरे कर्म में जुड़ेगा। समझ रहे हो? इट्स लाइक कि वो तुम अपने में, इट्स लाइक दो तरीके से इंसान फंसता है ना। एक तो ज़्यादा वो बाहर ज़्यादा चला जाए, एक तो वो दुनिया से ज़्यादा प्यार करने लग जाए, अपने आप से प्यार ना करे। ऐसे लोग जनरली लाइक एम्पैथ वाले लोग होते हैं जो देते हैं। उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि उनमें सेल्फ लव की प्रॉब्लम होती है कि वो अपने से कम करते हैं, बाहर से ज़्यादा करते हैं। दूसरे होते हैं जो अपने से ज़्यादा करते हैं, बाहर से कम करते हैं, उनको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। तो आपके जवाब में मेरा फिर एक सवाल बना कि आप कह रहे हैं आप किससे प्यार करते हैं, अपने से या बाहर से? तो मेरे में जैसे मेन जो मेरे को साधना करनी थी वो इसी उससे करनी थी कि सेल्फ लव को डेवलप करना, कि तू जैसा है वो सही है, तो कुछ बुरा नहीं कर रहा है किसी का, ठीक है, जैसा है वैसा है। वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। तो उसकी पूरी लाइक मैं जनरली लाइक आउटवर्ड वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना मैं कर लेता हूँ, बट वो कई बार वैसे होता ना कि यदि वो गलती तुम दूसरों की माफ़ कर पा रहे हो, तो यदि तुमने की तो तुम अपने आप को माफ़ क्यों नहीं कर पा रहे हो। ये तो इम्बैलेंस है ना, वो नहीं होना चाहिए, उसमें फिर वो फंस जाता है। तो आपने जो गलतियां की थी आपने खुद को माफ़ कर लिया है, मतलब आप ऐसा मानते हो? सेल्फ लव अभी तो कर रहे हैं ना आप सेल्फ लव, आपने उसकी साधना की है तो। हाँ, अभी तो वही ना, शक्ति की वही याद दिलाते रहते हो कि अपना भी ध्यान रखा करो। कभी कभी ज़्यादा शिव में चले जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि यह शरीर तो ऐसा ही है, ऐसे भी नश्वर है, क्यों ध्यान रखना, खत्म होगा, हो जाएगा। और वो शक्ति है जो याद दिलाती है कि नहीं नहीं नहीं, शरीर का भी ध्यान रख। ये भी जरूरी है। तभी आपने सेविंग कर ली है, वॉच भी पहने हैं। अब शरीर में मेंटेनेंस पार्ट है ना, तो वो इसीलिए मेंटेनेंस पार्ट पे आ गए। तब ये शक्ति ने जाना, ये भी एक वैसे अच्छी लग रही है आपकी घड़ी, उन्होंने दिया। ये भी मोनालिसा की माला भी आ गई मेरे पास घूम फिर के। अच्छा, मोनालिसा ने आपको गिफ्ट किया है? नहीं, वो घूम फिर के आ गई ना वो। अच्छा, आ गई। तो मोनालिसा के लिए क्या कहेंगे? चमत्कार। बात हुई ना मेरी सुबह उनसे, सुबह बात हुई, मतलब बहुत एक कोइंसिडेंस हुआ ना कि मैं जिस बंदे के साथ बैठा हुआ था, हाँ, वो जैसे वो रात को मैं उसको बोला था ना कि वही चीज़ की लोग तो सब लोग आते ना भाई, हाँ जी एक सवाल बाबा जी सवाल, बाबा कोई नहीं देखता ना कि तुम खास रहे हो, ये सब कर रहे हो, सबको अपना अपना चाहिए। हाँ। तो फिर उसने बताया सुबह ना कि वो उसके पास गया था, मोनालिसा के पास, बोला कि मैं इंटरव्यू लेने गया, तो फिर उसके पापा ने मुझे मिलवाया, तो वो इतना ज़्यादा ब्रीदिंग में खांस रही थी, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया, पूरा पर्चा वर्चा भी दिखाया, उसने देखा देखो मैं दवाई दिलवा के लेके आया। फिर मुझे लगा यार ये तो वो कहाँ है, फिर उसको चलो मदद करते, क्या चाहिए उसको, कोई व्यवस्था करानी है, पैसे वैसे चाहिए, कुछ और चाहिए। तो आपके पास पैसे हैं, कहाँ से आते हैं? अरे अपने पास कभी थोड़ी रहती किसी चीज़ की। तो आप तो जॉब करते हैं। आज तो मैं पैसे अपने जेब में डाल के निकाला हूँ, मगर आज तो पैसे बांटेंगे बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे पैसे। पहले मैं बहुत बांटता था ना जब ऐसे ही चलता था काशी के अंदर, ये ले। अच्छा। तो मोनालिसा को आप जाके पैसे दिए? नहीं, वो चले गए ना घर, तो फिर फोन पे बात की। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी तो वो विश्व सुंदरी बनी है इंस्टा की। नहीं ना, वही ना, आप सिर्फ फिजिकल ब्यूटी को देख के वही ना, इंसान की आत्मा की तो पहचानो यार। वो फिजिकल ब्यूटी यही तो समझाया गया कितनी बार। मान लो वो बूढ़ी हो गई, फिर तब क्या वो सेम इंसान नहीं है? तब आप उतना प्यार कर पाओगे उससे? ये शमशान में बैठ के यही तो सिखाते ना वो काशी में, ये देखो इतना सुंदर मॉडल जो था यंत्र का, वो भी वैसे ही चल रहा है, उसके भी वही आंखें जो राख बन रही है,
जो खराब मॉडल जिसको तुम बोलते हो अगली, वो भी उसके भी वही हो रहा है फाइनली जाके। वो तो होना है एक दिन सबके हाँ साथ। तो ये पैकेजिंग पे इतना मत जाओ कि पैकेजिंग किसकी कितनी है। ठीक है वो एक रूप है, फिजिकल में तुम कैसे सुंदर हो, बट तुम मन से भी सुंदर होने चाहिए, आत्मा से भी सुंदर होने चाहिए ना। और उसको जब तुम पहचान के इंसान के साथ बात करोगे वो अलग तरीके से बात होती है। तो अभी आप चश्मा लेके आए, वो लगा के दिखाइए ना। चश्मा दिखा रहे, चश्मे में मैं ज्यादा ही हैंडसम लगने लग गया था। तो आप हैंडसम है ना, लगाइए। अरे महादेव। तो आज तो आईआईटी बाबा हैंडसम भी बन गए। सलमान खान या शाहरुख खान? यार अभी ये दूसरा सब- या तीसरा नाम? नहीं हमको कुछ नहीं बनना ना ये सब। स्मार्ट लग रहे हैं। अभी ऐसे ही इंटरव्यू दीजिए फिर चश्मा लगा हाँ, के। मेरे पास तो रहते भी थे चश्मे। अच्छा, आप मैं use बहुत सारी करते चीजें रखता हूँ ना, 4 इत्र मेरे पास। हैं? इत्र पूरे टाइम लगाते हैं? मतलब एनर्जी के हिसाब से लगाता हूँ, जैसे आज फैम नहीं था तो उसके हिसाब से लगा के आया पूरा। फिर माला वगैरह भी अलग तरीके से, फिर उसके बाद चश्मे वगैरह। मतलब मेरे पास पूरी किट होती है कि हर रोज जैसे रूप बदलने के लिए अच्छा अच्छा। क्या क्या चाहिए। इसलिए आपने सेविंग कर ली है कि अब रूप बदलना चाहिए ना। हाँ वो अपने अपन करा देते टाइमिंग कुछ। अभी आपकी फैमिली में मम्मी और पापा आए थे आपके, तो आपको मिल के कैसा लगा? मैं सुबह ही किसी से बात कर रहा था भाई, मगर एक ही तरफ लोग बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, फिर पूछते हैं तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मम्मी पापा, मतलब यदि वसुदेव कुटुंबकम है तो आप भी मेरा परिवार हो, है कि नहीं? मतलब या तो बोलने के लिए बोल रहे हो क्या वो? जब मान ही नहीं रहे हो उसको परिवार। तो अंतर है ना अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी में और उसको सिर्फ बातें करने में, बहुत अंतर है। मान लीजिए कि आपको भगवान वरदान दे रहे हैं, तो आप क्या मांगोगे उनसे वरदान में, आपके विचार से? मान लीजिए मैंने शिव तो जी आ पहले गए मांग लिया ना, वरदान में, आप क्या मांगोगे? मांग चुका मैं अपना वरदान। क्या मांगे, जनता को भी बता दीजिए। जब मैंने अपना सारा जीवन शिव को सौंप दिया था तब मैंने उनसे भी मांगा था ना, भगवान में इसको बस संसार को ठीक कर दे, बाकी ठीक है। तो मेरी लाइफ में कुछ भी करा ले अब कहानी में, मतलब मेरे को मतलब ही नहीं है कि लोग मेरी कहानी को कैसे देखें वो देखें, मुझे पता है अंदर से मैं क्या हूँ, तो उसकी तो ज़रूरत है नहीं। और ज़िंदगी मैंने पूरी जी ली है, कुछ ऐसा बचा नहीं कि जो मैंने देखा ना हो या किया ना हो। जैसे आपने बोला कि वरदान आप मांग चुके हैं, ठीक है। सपोज डेट आपको मूवी का कोई ऑफर आ गया कि आपको भगवान का रोल करना है, तो क्या आप करोगे या मूवी में आप जाओगे? नहीं हम फिजिकल में ऐसा काम करेंगे ना भाई। नहीं, सपोज मैंने बोला ना, सपोज डैट कि आपको एक मूवी मिली जिसमें आपको रोल है शिव जी का, तो आप करोगे? रोल करने में इंटरेस्ट नहीं है ना मेरे को, ऑलरेडी रोल कर रहे हैं माया के अंदर। तुम रोल के अंदर रोल कराना चाहते हो, समझ रहे हो? तो अब मूवी में माया नहीं के जाओगे? अंदर एक और माया बनाना चाहते हो। ये ऑलरेडी एक कैरेक्टर है जो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ अभय सिंह का, ये सब का। आप चाहते हो मैं उसको जोड़ के अब एक और कैरेक्टर का कैरेक्टर करके ब्रो करो यार, कितने तो मतलब आप मूवी में नहीं जाओगे ना? नहीं मूवी में क्यों जा रहे हैं? मे बी आपको ऑफर आ गया सामने से कि अभय सिंह को अब मूवी में आना है और भक्ति मूवी हो, तो भी नहीं जाना है? मेरे को फिजिकल काम में इंटरेस्ट है ना, वो सब चीज़ें। अब उसका मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डीप इम्पैक्ट हो सकता है कि अभी के लिए तो सिर्फ अभी आप ध्यान में और पूजा पाठ और सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे, बस आपको इससे मतलब है? नहीं वो करने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसका इम्पैक्ट देख रहा हूँ ना, कि मान लो मैंने किसी मूवी में जाके किया भी ये सब, तो क्या जो मेरा जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो मुझे अभी लग नहीं रहा इतना ज़्यादा कि उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ना। करने को तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ कहीं पे चले जाओ, मतलब तुमको तो अपने काम से मतलब होना चाहिए ना। अब ये पूरा मीडिया के सब के अंदर भी जब वही मेरा तो वही रहता है ना कि देख तू अपना कर्तव्य पे ध्यान दे, करना क्या है उसको वो सेंटर में रख, हमेशा याद रख। बाकी तो ये चीज़ें तो अभी हो रही हैं, वो बदलती जाएंगी। अभी मीडिया अभी ये इस सारे संसार के अंदर, जैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा मीडिया वालों के संसार में जी रहा हूँ, सब मीडिया वालों के साथ ही रहता हूँ, उनके साथ ही सोता हूँ, लाइक मोस्टली वो अलग है ना ये संसार। अभी तक तो आप लोग जैसे जी रहे थे, बट मैं तो नहीं था उस संसार में। तो अभी आ गया ना।
आप तो but मैंने ऐसे वो सुना है बदलता कि ही रहता इंस्टा है, में फिर भी कहीं और लाइव आ चले रहे जाओ। हैं रात को 10 बजे सुबह 3 बजे, ये सच है? हाँ हाँ लाइव आ रहे हैं आप? तो आप सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे हमेशा? हाँ, वो चीज़ तो मैं पहले भी कर रहा था, जो कि उसको नेचुरली कर रहा हूँ अभी भी आगे। आगे भी मैं कर- लोगों को ये बोलता था मैं तो ऐसे ही लाइव कर रहा हूँ जैसे पहले मैं 0 व्यूअर में करता था। अब तुम देख रहे हो तो सही है। हाँ, मैंने सुना था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सोचा क्योंकि आपके नाम की बहुत आईडी बनी है, बहुत फ़ैन फॉलोवर्स पेज है। हाँ, तो वो उस चीज़ को ना, वो वेरिफिकेशन वगैरह वो सब का पूरा है ना वो। तो आपकी टिक आईडी कौन वगैरह सी है पता ही नहीं चलती उसमें से। बताता ना मैं इसमें, @ABHEY_SINGH, यही आईडी इंस्टाग्राम की है, यही एक्स की है। और आपको फॉलो करें सब लोग। नहीं नहीं, जिसको फॉलो करना है इसको राइट आईडी चाहिए तो मतलब। अब मेरा आखिरी सवाल है, अब क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, आप महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे अभी जो चल रहा है? या आप हर्षा जी, मोनालिसा, बहुत से बाबा, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, जैसे आप मोनालिसा की बात की ना, तो मैं काशी में जैसे उन लोगों के साथ बहुत जिया है ना, मैं जैसे घाट पे भी सो जाता था, तो मैं देखता था उनका जीवन ना, जैसे वो घाट पे ही सो रहे हैं, फिर जैसे उनके बच्चे लोगों को सब वो मेकअप करके एक को शिव बना देते थे, एक को पार्वती बना देते थे, फिर उस तरीके से वो आजीविका कमाते थे। वो लोग सारी माला वाला जो लपेट वपेट के सब बस फिर अलग अलग करके सब लगाते थे। तो उनका जीवन कैसे होता है ना, वो कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, क्या इनका घर नहीं होता, कैसे लोग होते हैं? तो हर एक इंसान की तुम कैरेक्टर में ना घुस के उसकी इंसानी कहानी पे फोकस करो ना, चाहे तो वो आपकी भी तो सेलिब्रिटी बहुत हो चाहे कहानी कोई थी। भी हो। आपकी भी तो कहानी थी। मैंने पहले जवाब किया था उस पर, गर्लफ्रेंड को लेके। कौन सी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड को लेकर ऐसे पूछ रहे हो? फिर से पूछ लूँ, आपकी 2 गर्लफ्रेंड थी ना, एक 4 साल का रिलेशन था, एक 2 साल का 2 नहीं, महीने का, 2 महीने का। 2 महीने का था। तो क्यों दूसरी गर्लफ्रेंड आई जब पहली थी तो? या नहीं, ब्रेकअप वो हो गया था? चेंज था ना लाइफ के अंदर। ओके। उस टाइम पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लाइक नौकरी भी छोड़ दी थी, काइंड ऑफ घर भी छोड़ दिया था, लाइक घर के मैं अपने सारे कपड़े वपड़े खिलौने भी लेके आ गया था, लाइक बचपन के खिलौने इतने बड़े में आप खिलौने खेलते थे? नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले बोला कि मेरा सामान कहाँ कहाँ पे वो दिखाओ, तो संदूक के अंदर मैंने दिखाया कि ये देख, ये तेरे पुराने खिलौने थे, मैं ये भी दो मेरे को। मैं मेरी सारी चीज़ें दो वापिस, जा रहा हूँ छोड़ के। तो उस टाइम फिर मैं पहाड़ में गया, तो वो खिलौने विलौने तो जैसे वहाँ पे रुका ना, तो उसके छोटे बच्चे को दे दिए, लाइक तू रख तू खेल। तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड आ गई 2 महीने के बाद, क्यों छोड़ दिए फिर? 2 महीने नहीं नहीं, वो उसने छोड़ दिया ना इन्हें, तो वो अच्छा। चले गई ना बाहर पढ़ने के लिए। अच्छा, वो आपको छोड़ के गई। मैंने तो बोला भी मैं भी आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने का क्या दिक्कत है। तो अभी वो आ जाए तो? नहीं, अब तो पार्वती बन के आ सकती है फिर। तो पार्वती और लक्ष्मी का क्या कॉन्सेप्ट है आपका? पार्वती और लक्ष्मी, 2 पहले पार्वती लक्ष्मी, अब फिर पार्वती लक्ष्मी। पहले मतलब पहले 2 गर्लफ्रेंड थी, अभी आपका कॉन्सेप्ट है या तो आपको लक्ष्मी चाहिए या तो पार्वती चाहिए, इसका क्या नहीं नहीं, अब देखो कॉन्सेप्ट है? 10वां जो अवतार है ना कल की, वो उसके बाद महादेव बन जाएगा, मतलब विष्णु शिव में मिल जाएगा, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा सृष्टि की रचना का, समझे? तो विष्णु की विष्णु की चेतना जो अलग अलग 10 जन्मों के अंदर घूम रही थी, उसको मोक्ष मिल जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बार बार क्यों जन्म ले रही है, उसका भी कर्म है। तो इन अ वे इज लाइक कि तुम बीच में हो अभी, बिल्कुल ट्रांजिशन में। कहीं दिन तुम विष्णु बन के उसका काम करोगे कि हाँ तुम धर्म का अपना काम हो, तुम वो भी हो, बट तुम इस लाइक कि तुम महादेव के इतने करीब हो कि तुम्हारा अट्रैक्शन लाइक उस वाले उससे ज्यादा हो रहा है कि हाँ सब कुछ छोड़ के लाइक बैठने वाली टेंडेंसी से। तो वो जो चल रहा है अभी। तो अभी हाँ, देवी अभी आपको जागरण जो से। भी पार्वती लक्ष्मी है वो IIT बाबा को कांटेक्ट करे और इनके पास जाए, पार्वती और नहीं नहीं लक्ष्मी। ऑलरेडी बहुत लोग आ रहे हैं ना ऐसे, जो मतलब आई लव यू बाबा, ये सब भाई ये सब नहीं करना ना हमको। देखो मैं कंसेप्ट समझाता ना तुम्हें, हाँ। 2 लोग जो दोनों के दोनों अर्धनारीश्वर हो। पार्वती इसलिए नहीं चाहिए, मैं खुद देवी हूँ, अच्छा, मुझे नहीं चाहिए कोई फेमिनिन एस्पेक्ट मुझे कंप्लीट करने के लिए, मैं पूर्ण हूँ उसके अंदर, बट वो भी पूर्ण होनी चाहिए उसके अंदर। वो नीड के बेस्ड रिलेशनशिप नहीं होगा कि मुझे वो चाहिए और उसको मैं चाहिए, नहीं,
वो भी अपने आप में पूर्ण है, वो भी अपना सब कुछ कर सकती है, मैं भी पूर्ण हूँ, मैं भी अपना सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर तुम यदि साथ में रहो तो कहीं पे कोई अटैचमेंट ही नहीं है, कहीं पे कोई खिंचाव वो सब है ही नहीं जो लाइक टेंशन क्रिएट करता है, समझे? वो ये रोमांटिक वाला ये सब नहीं है ना, लोग ऊपर ऊपर से समझते हैं उसको, अंदर से नहीं समझते। समझे? अब हाँ, समझ हाँ, तो गई। लोगों को ये भी बता देना है, ऐसे ही नहीं कि हाँ सब लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं मैं पार्वती हूँ, लक्ष्य हूँ। तो मेरा सवाल यहीं पे ख़त्म होता है और अब मैं हरे कृष्णा हरे राम हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम हर हर महादेव। जय माँ शक्ति। जय माँ शक्ति। थैंक यू दोस्तों।